घर में पक्षियों का घोंसला रखना शुभ है या अशुभ? बहुत सारी भ्रांतियां मन में हैं। आज हम इन सभी भ्रांतियों को दूर करेंगे। घर में पक्षियों का घोंसला विशेष तौर पे अगर वो प्राकृतिक तरीके से बना हुआ है तो ये घोंसला सबसे शुभ माना जाता है। घर के परिसर में किसी भी तरह का घोंसला शुभ नहीं मानते। अगर घर में हमने घोंसला कृत्रिम तरीके से यानी मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ घोंसला अगर है तो वो बिल्कुल भी शुभ नहीं मानते। घर में कबूतर, कौवा, उल्लू और चील ये चार ऐसे पक्षी हैं जिनका घोंसला घर में कृत्रिम रूप से अगर आपने बनाया है तो ये अशुभता देगा, ये नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करेगा। आपके रुके हुए कार्य रुक सकते हैं। अगर विवाह योग्य कोई व्यक्ति है तो उसका विवाह नहीं होगा। अगर संतान योग्य कोई महिला है तो संतान नहीं होती है, ऐसा देखा गया है। शुभ पक्षियों का घोंसला अगर प्राकृतिक तरीके से बना है तो ये बहुत ही शुभ है। जैसे तोता, मैना, नीलकंठ, मोर, हंस इत्यादि जो शुभ पक्षी हैं, इनका घोंसला अगर प्राकृतिक तरीके से आपके घर में बना है तो ये बहुत ही शुभ है। और एक खास चीज़ आप और समझ लें कि जो शुभ पक्षी हैं ये उसी घर में घोंसला बनाते हैं जहाँ पे सकारात्मक एनर्जी ज़्यादा होती है। सकारात्मक ऊर्जा जहाँ सबसे ज़्यादा होती है, शुभ पक्षी वहीं पे अपना घोंसला बनाते हैं। ये नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके घर में है तो जो शुभ पक्षी हैं वो कभी भी घोंसला नहीं बनाएंगे। जो लोग बुध, शुक्र और चंद्रमा से संबंधित हैं, ऐसे लोगों को कृत्रिम तरीके से घोंसला अपने घर में नहीं बनाना चाहिए। ये अशुभता लाता है, ये नकारात्मक एनर्जी को क्रिएट करता है। आप तनाव में जा सकते हैं, एंजाइटी में जा सकते हैं, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। जो पक्षी अशुभ हैं जैसे खास तौर पे कबूतर, जहाँ घोंसला रखते हैं वहाँ गंदगी बहुत होती है। उनकी जो ड्रॉपिंग्स है, उनकी जो बीट है, उससे अस्थमा की बीमारी फैल सकती है, इन्फेक्शन फैल सकता है। तो आप कृत्रिम तरीके से यानी आप खुद कोई घोंसला ऐसा ना बनाएं जिसमें कबूतर बैठे या कबूतर बच्चे दें। ये जो चार पक्षी हमने आपको बोला, इन पक्षियों का घोंसला घर के परिसर में रहना अशुभ होता है। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, चाहे पक्षी अशुभ हो या शुभ, अगर वो घोंसला बनाया है और उसमें बच्चे हैं तो उसे आपको नहीं हटाना है किसी भी स्थिति में, और ना ही उस घोंसले को स्थानांतरित करना है, यानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाना है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि पक्षी अपने बच्चों के पास नहीं जाते हैं अगर आपने घोंसला एक जगह से दूसरी जगह रखा है। इन कुछ खास चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ पक्षियों का घोंसला आपका जो घर है उसके परिसर में रहना शुभ है, और अगर अशुभ पक्षी ने घोंसला आपके घर में रखा है या घर के पास में है तो वो अशुभ है। विशेष तौर पे आपको ध्यान में रखना है कि आपको कृत्रिम तरीके से कोई घोंसला नहीं बनाना है। राधे राधे।